डॉक्टर साहब, मेरा पहला तो आपसे सवाल ये है कि आजकल सर्दी बड़ी है और सर्दी में बड़े कॉमन इश्यूज आते हैं, स्किन से रिलेटेड भी आते हैं, और हमारे बच्चे बच्चियाँ खुसूसन जो सुबह के वक्त जाते हैं, सर्दी लगती है, मोटरसाइकिल पे इधर उधर वट एवर, इसमें कुछ तरह बताइए कि क्या सूरत हाल और क्या होना चाहिए। देखिए ये बात, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो स्किन का ड्राई हो जाना होता है। नॉर्मली एवरी पर्सन हैज ए ड्राई स्किन। पानी पीना कम हो जाता है सर्दियों में, लोग पानी की कंजम्पशन कम होती है, पसीना कम आता है, पानी कम पीते हैं, और हमने अपने आप को ओवर वार्म रखा होता है। अब जिस तरह आपने बात की है, बच्चे बच्चियाँ जा रहे हैं, हम स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, कोट पहन रहे हैं, नीचे माएँ तो छोटे बच्चों को दो दो स्वेटरें पहना रही हैं, नीचे वार्मर होते हैं, लेगिंग्स होती हैं। सो होता ही है कि हम सर्दियों में जब अपने आप को बड़ा ओवर वार्म रखते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ऐसा होता है कि वो उस वक्त ह्यूमिडिफाई हो जाती है स्किन हमारी, और वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो स्किन की सर्दियों में ड्राइनेस है, डिहाइड्रेशन की वजह से। अब किसी को कहो कि तुम 10 ग्लास पानी के दिन में पियो, कहेगा डॉक्टर साहब सर्दी में कहाँ पिया, 2-4 पी लें तो बहुत होता है। ये भी गर्मियाँ तो नहीं है कि पसीना बहुत आना है तो गर्मी लग रही पानी पिए। दूसरी बात सबसे बड़ी है कि जब स्किन ड्राई होगी तो स्किन डिजीजेज भी बढ़ेंगी, और स्किन डिजीजेज में ड्राइनेस के साथ सबसे पहले एक्जिमा आता है, जिसे चंबल कहते हैं। अक्सर औकात आपने लफ्ज़ चंबल सुना होगा, हम लोग अपनी ज़बान में इसको एक्जिमा कहते हैं। खारिश होती है पूरी बॉडी पे, किसी भी हिस्से पे। उसके बाद फंगस आ जाती है जिसको दाद या ददरी कहते हैं, बॉडी पे पैचेस बन जाते हैं। हमारी जो थाइज हैं, ग्रोइंस हैं हमारी, उनमें वो रेड रिंग बन जाते हैं। आम लोग उसको रिंग वर्म कहते हैं, हम उसको फंगस कहते हैं। ये कॉमन बीमारी है। फिर एलर्जीज की बीमारी है। सर्दियों में हम लोग प्रोटीन बहुत खाते हैं, गोश्त खाते हैं, अंडा, मछली, फिर उसके बाद सी फूड लेते हैं। फिर ये हमारे बच्चे फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, इसके साथ भी एलर्जी शुरू हो जाती है। फिर सर्दियों में एक बीमारी है जिसको स्केबीज कहते हैं। ये वबाई खारिश है, ये लगने वाली है, ये रात को बहुत होती है। और रीज़न क्या है कि छोटे बच्चे जो हैं, माएँ उनको डेली नहलाती नहीं हैं क्योंकि सर्दी बड़ी है। अब हम लोग भी, इवन हमारी उम्र में भी कई लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो इतनी ठंड में नहीं नहा सकता, चाहे घर में गर्म पानी में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन के बाद नहाता हूँ। ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं। मेरी एक अपनी आदत है, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, गर्मियों में 2 दफ़ा मैं शावर लेता हूँ, सर्दियों में 1 दफ़ा मैं शावर लेता हूँ। बिल्कुल ये नहीं रिक्वायरमेंट। और यही मैं सबको भी कहूँगा, जो सुनने वाले मेरे व्यूअर्स हैं, कि वो भी ये करें कोशिश। लेकिन जो छोटे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, जिस तरह आप कहती हैं, वो माओं को ज़रा डर होता है, सुबह अगर नला दिया या आके नलाया, ठंड लग गई, निमोनिया हो गया, ये हो गया, तो वो अच्छा उसके साथ फिर बीमारियां और बढ़ जाती हैं बच्चों में। उसके साथ स्केबीज आ जाती है जिसको खारिश कहते हैं, ये लगने वाली बीमारी है। फिर बच्चियों के सरों में जुएं पड़ जाती हैं, जिसको पेडिकुलोसिस कहते हैं, सर नहीं धोए जाते बच्चियों के। ये बीमारियां स्कूल से बच्चे बच्चियां लेके आते हैं, आपस में बच्चे खेलते हैं, बच्चियां भागते दौड़ते टच करते हैं, ये वो आ जाती हैं। फिर इसके अलावा स्किन में ड्राइनेस के साथ और बीमारियों में हम जब ये देखते हैं तो हमारे बाल उतरने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में कई दफ़ा अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो तो बाल उतरते हैं। डैंड्रफ बढ़ जाती है सर में, जिसको खुश्की कहते हैं। लोगों की स्किन ड्राई होती है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो कोई 20 शैम्पू यूज़ किए हैं, मेरी तो डैंड्रफ नहीं जा रही, अब क्या करें। फिर हम उन्हें बताते हैं कि भाई डैंड्रफ के लिए ये शैम्पू यूज़ करो। उसके बाद क्या कहती हैं, फुलबेरी या बस की बीमारी है, जो वाइट पैच, वो सर्दियों में अक्सर औकात ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि सर्दियों में धूप कम निकलती है, ठंड बहुत होती है। तो वो ये बीमारी जो बरस और फुलबेरी है, इसका जब हम इलाज करते हैं तो धूप लगवाना ज़रूरी होता है इस बीमारी के लिए स्किन पे, तो वो भी बढ़ जाती है। फिर एक बीमारी सोराइसिस है, मछली के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, बड़े बड़े स्केल, वो भी सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद एलर्जीज हैं डिफरेंट जो आ जाती हैं, फोड़े, फिंसियाँ, दाने, हमने अपने आप को गर्म बहुत ओवर वार्म रखा होता है, फंगस बन जाती है। तो ये बीमारियाँ सर्दियों में हमें ज़्यादा देखने में मिलती हैं।